नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन वाले कांड पर ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले हमारी सेना मजबूत है तो मोदी क्यों डरे हुए हैं चीन से, चीन के खिलाफ जंग का क्यों नहीं देते आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी की हत्या की बात करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटोरिया को मध्य प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के मामले की सुनवाई कर रहे जज ने खुद को इस केस से किया अलग, कहा बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार का मुझे है डर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने की फिराक में पाकिस्तान, आईएसआई की नई चाल के बारे में जानकर मोदी सरकार के उड़े होश, भारत में कई जगह बम धमाके करने की है चाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उर्दू के टीचर बोले मुसलमानों को केवल वोट बैंक माना जाता है, हक नहीं मिलता है, बेरोजगार घूम रहे हम, राहुल गांधी ने लगाया गले। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री, पहले चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों पर किया हमला, उसके बाद हुई थी झड़प। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन वाले कांड पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले हमारी सेना मजबूत है तो मोदी क्यों डरे हुए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के जवानों में हुई झड़प को लेकर एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने दावा किया है कि चीन ने पिछले अनुभवों से सीखा और अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की संख्या 75% बढ़ाई। ओवैसी ने पूछा है कि जब हमारी सेना मजबूत है तो मोदी क्यों डरे हुए हैं। ओवैसी ने इसी मामले को लेकर मीडिया पर भी हमला बोला और मीडिया की भी आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि चीन ने डोकलाम, देपसांग, गलवान और डेमचोक के अनुभवों से सीखा। प्रधानमंत्री मोदी इस आक्रमण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मीडिया के जरिए एक अलग कहानी बताएंगे। इसलिए चीन बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे भारत की जमीन पर कब्जा करता रहा और मोदी सरकार और मीडिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें ओवैसी ने कहा कि चीन ने 2017 में डोकलाम में और अप्रैल 2020 में लद्दाख में ठीक यही किया था जो अब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब हमारी सेना मजबूत है तो प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार चीन से क्यों डरे हुए हैं, आखिरकार वह क्यों आदेश नहीं देते हैं कि चीन की सेना को हमारी सेना पीछे खदेड़े। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं। राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी बीते दिनों की थी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को मध्य प्रदेश के दमोह के हट्टा से सुबह करीब 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। राजा पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था, इसमें वे कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कहते नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में पटेरिया ने अपने बयान से पलट गए थे। उन्होंने कहा था कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ये फ्लो में हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों की सुनवाई से जजों ने खुद को किया अलग, मोदी सरकार का डर। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये मामला जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में बानो ने कहा था कि सभी दोषियों की रिहाई सदमे की तरह है। अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से दायर बिल्किस की याचिका में कहा गया कि सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल याचिकाकर्ता, उसकी बेटियों, उसके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक झटके के रूप में आई है। दोषियों की रिहाई पर सभी वर्ग के लोगों ने गुस्सा जताया है, निराशा जताई है, इसलिए इन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। वहीं आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के डर से जज ने अब इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सरकार का किस तरह से जजों में भी अब डर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के खिलाफ आईएसआई बड़ी साजिश करने की फिराक में। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि खुखार आतंकवादी संगठन आईएसआई भारत के खिलाफ आए दिन नई नई साजिशें रचता रहता है। कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक नए मुखिया को उसकी भारतीय शाखा आईएस खुरासान केपी ने समर्थन देने की घोषणा की है। इस दरमियान पाक एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने आईएस खुरासान को भारत में फिर से संगठित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इस संगठन को अपने अन्य दूसरे आतंकी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि आईएसआई प्रमुख अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मरने के बाद अबू अल हुसैन अल हुसैनी को आईएसआई का नया प्रमुख
चुना गया है और ये भारत में कई जगह आतंकी हमले कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उर्दू के जो है बेरोजगार शिक्षक ने की मुलाकात। कहा मुसलमानों को वोट बैंक माना जाता है, हक नहीं मिलता। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में चल रही है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बेरोजगार उर्दू टीचर ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसमें बेरोजगार शिक्षक ने सरकार के स्टाफिंग पैटर्न की शिकायत की। इकराम अहमद ने कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन जब मुसलमानों को हक देने की बात आती है तो वह नहीं मिलता है। उर्दू टीचर की भर्ती इसका उदाहरण है। शिक्षक की शिकायत के बाद राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासारा से शिक्षक की नाराजगी का कारण पूछा। युवा इकराम ने राहुल गांधी से कहा कि 2021 के बजट में 2100 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन केवल 300 की भर्ती की गई। स्टाफिंग पैटर्न बदला गया, तब ये गोविंद सिंह डोटासारा ही शिक्षा मंत्री थे। इनके कार्यकाल में ही स्टाफिंग पैटर्न बदले जाने से उर्दू शिक्षक की भर्ती अटक गई है। इस पर डोटासारा ने अपनी सफाई दी और राहुल गांधी ने कहा है कि आपको जो है रोजगार दिया जाएगा, उर्दू की शिक्षक भर्ती फिर से हम कराएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीपी चीफ शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, बिहार से किया गया फोन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुखिया शरद पवार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले शख्स ने पवार के घर सिल्वर ओक पर फोन कर उन्हें धमकी दी। फोन करने वाले व्यक्ति ने हिंदी भाषा में बात करते हुए कहा कि वह मुंबई आकर देसी कट्टे से पवार को जान से मार देगा। घटना के बाद नजदीकी गामदेवी पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। फोन बिहार से आया था। फोन करने वाला शख्स इससे पहले भी पवार को फोन कर धमकी दे चुका है। उस वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और समझा बुझाकर छोड़ दिया था। अब दोबारा धमकी देने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्दी धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एलआईसी पर झड़प को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में बीजेपी के घेरा। कहा सरकार सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है, देश की नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी सांसदों ने संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में सीमा विवाद पर चर्चा की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा मुद्दे पर बयान बीजेपी को देना चाहिए। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करते हुए लद्दाख और उत्तराखंड से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें यह जानने का अधिकार है कि चीन से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है, देश की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय में सीएम ममता ने बजाया ढोल, वन रक्षकों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को दी मदद। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुखरोई में वन रक्षकों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। आज यानी मंगलवार की सुबह ममता बनर्जी उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंची जिन्हें 22 नवंबर को शिलांग में वन रक्षकों द्वारा गोली मार दी गई थी। मेघालय के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना करने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए महिलाओं को PRATI माह 1000 रुपये देने और 33% महिला आरक्षण देने का वादा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि NRC लागू नहीं होने देंगे। इस मौके पर टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, मेघालय टीएमसी पर्यवेक्षक मानस भुइया, मेघालय विधानसभा विपक्ष के नेता मुकुल संगमा और टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष चार्ल्स पाइन ग्रोप मौजूद थे। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। बता दें कि बंगाल की सत्ता में आने से पहले पुलिस द्वारा या वाम मोर्चा सरकार के राजनीतिक संघर्ष में मारे जाने पर टीएमसी उनकी हमदर्दी बनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी मदद करने के लिए काफ़ी दूर पहुंची हैं। एनआरसी शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है,
स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करें।